जरा एक ऐसी ताकत के बारे में सोचिए जो पूरी दुनिया को एक झटके में हिला दे, लाखों लोगों को भूखा छोड़ दे। नहीं नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो 1877 में हो चुकी है। और अब ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है और शायद 2026 में ये और भी भयानक रूप ले सकता है। साल था 1877, एक ऐसा साल जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दिया गया। इसी साल दुनिया भर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बिगड़ा कि उसने एक अभूतपूर्व तबाही मचा दी। और ये कोई एक दो देशों की बात नहीं थी, ये एक ग्लोबल त्रासदी थी। चीन के लहलहाते खेतों से लेकर ब्राजील के मैदानों और दक्षिणी अफ्रीका के गांवों तक, हर जगह एक ही अदृश्य दुश्मन ने हमला बोला था, एक विनाशकारी अकाल। उस वक्त के ब्रिटिश भारत में हालात सबसे ज्यादा भयावह थे। अंदाजा लगाइए, लगभग 2 करोड़ लोगों की जानें चली गईं। ये इतिहास के सबसे घातक अकालों में से एक था। तो आखिर इसका कारण क्या था? कोई जंग नहीं, कोई बड़ी महामारी नहीं। इसका गुनहगार तो कुछ और ही था, एक ऐसी कुदरती घटना जिसकी शुरुआत हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर की गहराइयों में हुई थी। दुनिया इसे एल नीनो के नाम से जानती है। एल नीनो, स्पेनिश में इसका मतलब है छोटा लड़का। लेकिन इसके नाम पर मत जाइए, ये कोई मासूम बच्चा नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे के पूरे ग्रह को अपने घुटनों पर ला सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, सब कुछ प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि खरबों लीटर पानी, मतलब इतना पानी कि हम सोच भी नहीं सकते, अचानक गर्म होने लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने इस ग्रह के इंजन में एक विशाल चिंगारी लगा दी हो। आमतौर पर क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। हवाएं, गर्म पानी और बारिश को पश्चिम की तरफ, मतलब एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन एल नीनो के सालों में ये पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। गर्म पानी और बारिश पूर्व की ओर अमेरिका की तरफ खिसक जाते हैं। तो वो थी 1877 की कहानी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026 पर। हमें वही पुराने पैटर्न फिर से दिख रहे हैं, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि मई और जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने की 61% संभावना है। और ये टाइमिंग ही सबसे खतरनाक है। ये सीधा भारत के सबसे जरूरी मॉनसून सीजन से टकराएगा। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अब सुनने में ये ज़्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन समुद्र के लिए ये बहुत तेज़ बुखार जैसा है। और यही चीज़ एक सुपर एल नीनो को जन्म देती है। एक्सपर्ट्स इसे 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो कह रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारी जिंदगी में हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। और यहीं पर बात सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। देखिए, ये एल नीनो किसी ठंडी दुनिया में नहीं आ रहा। ये एक ऐसे ग्रह पर दस्तक दे रहा है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री ज्यादा गर्म है। ये कुछ ऐसा है जैसे पहले से सुलग रही आग में सीधा पेट्रोल डाल देना। भारत के लिए ये कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक महातूफान की तरह है। ये देश पर एक साथ 4 अलग-अलग तरफ से हमला करेगा। हम बात कर रहे हैं मॉनसून फेल होने की, खेतीबाड़ी के चौपट होने की, भयानक गर्मी की लहरों यानी हीट वेव्स की, और एक बहुत बड़े आर्थिक झटके की। ये चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक के बाद एक तबाही का डोमिनो इफेक्ट बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। भविष्यवाणी है कि मॉनसून सामान्य से कम रहेगा। अब भारत की आधी से ज़्यादा खेती पूरी तरह बारिश पर ही निर्भर है, तो ज़रा सोचिए क्या होगा। मतलब साफ है, फसलें कम और अनाज भी कम। फिर आती है गर्मी। साल 2024 पहले ही रिकॉर्ड पर सबसे गर्म सालों में से एक था, और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2026 इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार गर्म और गर्म होती जा रही है। और देखिए, सबसे जानलेवा खतरा वो है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब रात में भी तापमान ज्यादा रहता है तो शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब जब फसलें कम होंगी और गर्मी ज्यादा, तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। पिछले सुपर एल नीनो के दौरान खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 9% तक बढ़ गई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि आम परिवारों के लिए अपनी थाली में रोटी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो तस्वीर काफ़ी डरावनी लग रही है ना? लेकिन क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं?
क्या इस आने वाले तूफान से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता? एक उपाय तो बहुत ही सरल है, पेड़। जी हाँ, एक अकेला बड़ा पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। ये कुदरत का दिया हुआ एयर कंडीशनर है। लेकिन असलियत कुछ और ही है और वो काफी कड़वी है। हम असल में उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। आंकड़े देखिए, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो हम लगाते हैं ना, उसके बदले में हम 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने घने जंगल काट डालते हैं। मतलब हम अपनी ही सबसे बड़े सुरक्षा कवच को खुद ही तोड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी पॉलिसीज के अलावा कुछ बहुत ही आसान और जरूरी कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। ये छोटे छोटे काम जाने बचा सकते हैं, जैसे पानी पीते रहना, दोपहर की तेज धूप से बचना और अपने आस पड़ोस में खासकर बुजुर्गों का ध्यान रखना। लेकिन आखिर में ये सब सिर्फ अस्थायी उपाय हैं। असली और लंबे समय का समाधान एक बहुत बड़े बदलाव की मांग करता है। हमें समस्या की जड़ पर हमला करना होगा। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता। भारत की 70% बिजली आज भी कोयले से बनती है। भविष्य को सोलर और दूसरी साफ सुथरी एनर्जी से रोशन करना ही होगा। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल। ये स्लाइड पूछती है 2026 में पैदा होने वाले बच्चे के लिए गर्मी का मतलब क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज अपने एक्शन से देना होगा, क्योंकि वो जिस भविष्य में जिएंगे वो भविष्य हम आज ही बना रहे हैं।